अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिक कार्स में खुशामदीद। एबीएस के रिलेटेड जो सी सबसे अहम बात है जिसकी वजह से एबीएस में मसले मसाइल पैदा होते हैं, एक तो इसमें मेंटेनेंस है कि ये इतनी देर बाद ख़राब हो जाना है, लेकिन उसमें कुछ हमारी गलतियां भी होती हैं। अक्सर हम डिस्क वगैरह चेंज करवाने जाते हैं तो डिस्क जब वो निकालते हैं तो उसका पिस्टन थोड़ा सा आगे आ जाता है। उसे हम पीछे को जब करते हैं मैकेनिकली तौर पे, उसे हम किसी चीज़ से पीछे को करते हैं तो उसके साथ हवा भी अंदर चले जाती है। एबीएस की जो सी लाइंस होती हैं उसमें हवा चले जाती है, जिसकी वजह से एबीएस ख़राब होने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए हमें डिस्कें वगैरह चेंज करते वक्त इसकी प्रॉपर ब्लीडिंग करवानी चाहिए, ताकि जो सी हवा अगर अंदर चले भी गई है तो वो हवा ब्लीड हो जाए, जिससे आपका एबीएस महफूज। जानेंगे कि जो सी प्रियस 1800 सीसी में एबीएस की लाइट आती हैं, ये ऑन होने की क्या वजह है और इसका क्या हल है। ये एबीएस की लाइट है, चेक लाइट के नीचे, और ये एबीएस लिखा हुआ है। ये दोनों लाइट्स ऑन होती हैं जब भी कोई एबीएस का मसला आता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एबीएस का कौन कौन सा मसले की वजह से ये चेक लाइट ऑन होती है और इसे हमें क्या हल करना चाहिए। सबसे पहले इसे जो सा मसला आता है वो अबनॉर्मल लीक का आता है। अक्सर एबीएस यूनिट में अबनॉर्मल लीक का कोड आना शुरू हो जाता है। जब अबनॉर्मल लीक का कोड आता है तो इसमें एबीएस अलग लगा हुआ है और इसकी मोटरें अलग लगी हुई हैं। आपको ये सब मैं बोनट खोल के चेक करवाता हूँ। बोनट की तरफ चलते हैं। उसके लिए इस तरफ हमारा एबीएस लगा हुआ है। ये नीचे आपको सर्वे के साथ पाइप लगे नज़र आ रहे हैं जो उनसे व्हीलों तक जाते हैं, और ये दूसरी तरफ इसके ये मोटरें लगी हुई हैं एबीएस वाली। जो सा एबीएस का काम है ये प्रेशर को मेंटेन करना होता है कि ये एबीएस के चारों व्हीलों में प्रेशर को मेंटेन करके रखें, और जो सी एबीएस मोटरों का काम है ये प्रेशर बनाती हैं। जब अब नॉर्मल लीक का कोड आ जाता है तो ये जो सा एबीएस यूनिट है ये प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मोटरें बार बार चलती हैं। ये प्रेशर रिलीज कर जाता है, जिसकी वजह से अब नॉर्मल लीक का कोड आ जाता है। तो जब अब नॉर्मल लीक का कोड आ जाता है तो मोटरें बार बार चलने की वजह से जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तब तक तो आपकी ब्रेक लगेगी जब तक आपकी मोटरें ठीक हैं, काम कर रही हैं, लेकिन जब आपकी मोटरें काम छोड़ जाएंगी तो आपकी ब्रेक भी नहीं लगेगी। इसलिए जब भी कोई इस तरह का मसला दरपेश आए तो जल्दी से जल्दी अपना एबीएस का काम करवाएं, ताकि आप ब्रेक के मसले से बच सकें। क्योंकि ब्रेक बहुत सेफ्टी के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत रिस्की काम है। ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, मैकेनिकल ब्रेक नहीं है जो आहिस्ता आहिस्ता काम छोड़ेगी। ये एकदम भी काम छोड़ सकती है जब आपका अब नॉर्मल लीक का कोड आएगा। अब नॉर्मल लीक के अलावा और कोड आता है इसमें, जो सी ये सर्वा लगा हुआ है, सर्वे के साथ एक किट लगी होती है, तो ये अक्सर लर्निंग अन डाउन का भी कोड दे जाती है। लर्निंग अन डाउन से आपकी ब्रेक तो लगेगी लेकिन आपकी एबीएस की लाइट्स ऑन रहेंगी। लर्निंग अन डाउन में आपकी ब्रेक तो लगेगी सही, लेकिन आपकी ये जो सी एबीएस की लाइट्स है ये ऑन रहेंगी। इसके लिए हमें या तो इसकी लर्निंग करनी पड़ेगी, एबीएस की जो सी किट होती है वो उसकी लर्निंग ख़त्म हो जाती है, या तो उसकी लर्निंग करनी पड़ेगी या वो किट चेंज करनी पड़ेगी, जिससे आपका ये मसला हल हो सकता है। तीसरी जो सी इसकी मेन वजह है वो ये है कि इसकी मोटरें ख़राब हो जाती हैं अक्सर, जिसकी वजह से आपकी ब्रेक भी नहीं लगेगी, तो आपकी मोटरें चेंज होंगी, जिससे आप इस मसले से दूर हो सकते हैं। चौथी जो सी वजह है इसका कोई ना कोई फ्यूज़ वगैरह, अगर कोई मसला कर जाए, फ्यूज़ वगैरह जल जाए मोटरें ज़्यादा चलने की वजह से, या किसी भी वजह से आपका शॉर्टेज वगैरह की वजह से एबीएस का फ्यूज़ जल जाए, तो उसकी वजह से भी आपकी एबीएस की लाइट्स ऑन हो सकती हैं। चौथी वजह जो सी प्रियस 1500 में अक्सर आती है, 1800 में बहुत कम आती है, कि आपके पिछले व्हीलों में प्रॉपर ब्रेक ऑयल नहीं जाता होता। उसकी वजह से आपकी एबीएस की भी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और आपको ब्रेक भी प्रॉपर नहीं वर्क करती। उसके लिए हमें जी स्कैन के साथ इसकी अच्छी तरह ब्लीडिंग करवानी चाहिए, ऑटो ब्लीडिंग करवानी चाहिए और मैनुअल भी करवानी चाहिए, जिससे आपका ये मसला हल हो सकता है। अगर वो जिस भी
अगर लेफ्ट साइड पे अगर ब्रेक ऑयल प्रॉपर नहीं आ रहा तो लेफ्ट साइड पे अगर प्रॉपर ब्रेक ऑयल आना शुरू हो जाए तो इससे आपका मसला हल हो सकता है। अगर राइट साइड पे यही मसला आ रहा है तो राइट साइड की तरफ उसे सिलेक्ट करके आप ऑटो ब्लीडिंग करवाएं। ऑटो ब्लीडिंग करवाने के बाद फिर प्रॉपर ब्रेक ऑयल आना शुरू हो जाएगा, जिससे ये मसला हल हो सकता है। चौथी जोन सी वजह है, अक्सर मैकेनिक हजरात काम करते वक्त कोई सेंसर वगैरह या टूट जाए या कोई सेंसर वगैरह की तार डैमेज हो जाए। ये व्हीलों, ये जो से चारों व्हील होते हैं ये ABS के साथ कनेक्ट होते हैं, इसमें सेंसर लगे होते हैं, स्पीड सेंसर। तो अक्सर वो कोई ना कोई तार वगैरह या ग्रिप वगैरह लगाना भूल जाते हैं या कोई तार डैमेज हो जाती है डिस्क वगैरह बदलते हुए, तो उसकी वजह से भी आपके ABS की लाइट्स ऑन हो जाती है। ये स्कैनर से पता लगेगा कि किस व्हील का कोड वो दे रहा है, किस अगर सेंसर का कोड दे तो वो सेंसर की तारें ठीक करने से आपका ABS का मसला हल हो सकता है। जोन सी पांचवी वजह है आपके जोन से ब्रेक ऑयल की बोतल है, आपको मैं बाहर दिखाता हूं। आपकी जोन सी ये ब्रेक ऑयल की बोतल है, इसमें अगर लेवल ब्रेक ऑयल का कम हो जाए तब भी आपकी लाइट्स ऑन हो जाएगी। ये सेंसर ये ग्रिप लगा हुआ है जो सा लेवल बताता है इस ABS के ब्रेक ऑयल का। अगर इसमें लेवल कम हो जाए तो तब भी आपकी ABS की लाइट ऑन हो जाएगी। ये अक्सर कम होने की वजह या तो लीकेज हो सकती है या आपकी जो सी ब्रेक पैड है वो ख़त्म होने की वजह से ये भी ब्रेक ऑयल का लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से भी आपका ABS की लाइट्स ऑन हो जाती हैं।